गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, चंडीगढ़ एडमिशन में अभी क्लर्क और स्टेनो की परमानेंट वैकेंसीज आई हुई थी। ठीक है, तो 26 की लास्ट डेट थी। काफ़ी बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग हमने कल प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट किया था, जिसमें काफ़ी अच्छा आपका रिस्पॉन्स भी रहा। ठीक है, आज हम सेट नंबर सेकेंड करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन एक बार फिर करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, साथ में आपके चंडीगढ़ के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट द करंट अफेयर्स 10 मिनट शो 35-36 वीडियोस हो चुके हैं। इसकी 10 से 15 मिनट की एक वीडियो रहती है। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है वीडियोस के साथ। हर एक चीज़ आपको लाइक दैट फोटोज़ वगैरह जो भी होती हैं, जितना भी मेरे से बन पाता है, सबसे बेस्ट कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, अगर सपोज करो मैं इसी की अमाउंट 400-500 रुपये रख लेता हूँ, तो हर एक बच्चा यहाँ से पढ़ लेगा, इस चीज़ की वैल्यू को जानेगा कि हाँ, मैंने 400 रुपये 500 रुपये स्पेंड किए हैं। लेकिन देखिए, यही कंटेंट मैंने फ्री किया हुआ है, तो बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि यार क्या ही कंटेंट होगा, फ्री हज़ारों टीचर पढ़ा रहे हैं। आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको खुद लगेगा हाँ, कुछ मैंने यूनिक पढ़ा है, एग्ज़ाम में वही आ रहा है। ठीक है, आप एक बार सिर्फ 3 से 4 वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आपका डिसीजन होगा। अगर आपको पसंद ना आए ना, कमेंट सेक्शन में लिख देना सर मुझे पसंद नहीं आया, डेफिनेटली। ठीक है, उसके बाद कभी मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करूँगा आप ये देखने के लिए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विच इज़ द करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन एग्रीकल्चर। चार आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है इन चारों में से। ठीक है, सबसे बेस्ट जो एग्रीकल्चर के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इनमें से कौन सा करेक्ट है, आपको ये भी बताना है। मानसून डिपेंडेंट जो हमारा एग्रीकल्चर है, वो मानसून के ऊपर डिपेंड करता है, डेफिनेटली करता है, 120% करते हैं। इरीगेशन इंडिपेंडेंट, ऐसा तो नहीं है, इरिगेशन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। फुली मैकेनिकलाइज्ड, ऐसा भी नहीं है, पूरा मैकेनिकल नहीं है। नो सीजनेबिलिटी, ऐसा भी नहीं है। तो आपका आंसर आई थिंक सो, देखिए फर्स्ट का ए रहेगा। ठीक है, मानसून के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, फर्स्ट का आपका ए पार्ट रहने वाला है। सेकंड देखिए, विच इज़ द करेक्ट रिगार्डिंग बैंकिंग सिस्टम। चार टर्म आपको दे रखी है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सी बिल्कुल करेक्ट है बैंकिंग सिस्टम के रिगार्डिंग। ठीक है, फर्स्ट देखिए, आरबीआई कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बी, बैंक प्रिंट करेंसी, ऐसे तो नहीं है। आर देखिए, जो भी लाइक दैट की कोई भी बैंक, एसबीआई लगा लीजिए। ठीक है, तो कोटक बैंक लगा लीजिए, तो प्रिंट नहीं करते हैं कोई भी करेंसी वगैरह। गवर्नमेंट कंट्रोल आरबीआई, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। आरबीआई गिव लोन्स टू पब्लिक, रिजर्व बैंक देता है मतलब लोन्स पब्लिक को, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारा तो बैंक देता है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, आरबीआई कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रखा है। ठीक है, फर्स्ट का भी ए है मॉनसून डिपेंडेंट, सेकंड का भी ए है आरबीआई कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच्ड लेयर और फीचर्स। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहली वीडियो में, जब मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट किया था, उसमें मैंने आपको बॉटम टू टॉप लेयर करवाई थी, टिप्स भी बताई थी कैसे आपको याद करना है। होप सो आपको याद होगा और आपने मेरी वीडियोस भी अच्छे से देखी होगी। देखिए, 20 क्वेश्चन ही करवाए हैं। अगर किसी बच्चे ने 20 क्वेश्चन भी याद नहीं किए ना, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया कंटेंट है, पेड वाला कंटेंट फ्री में डिलीवर कर रहा हूँ अभी मैं आपको यूट्यूब पे। ठीक है, सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ। अगर बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो सीरीज को कंटिन्यू रखूँगा, नहीं तो देखिए मुझे ऑटोमेटिकली और कोई डिसीजन लेना होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको ये बताना है, ठीक है, कि कौन कौन सी लेयर में क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कि जो करेक्टली मैच नहीं है। ट्रोपोस्फेयर में वेदर होता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है जो हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी राइज से, ये भी बिल्कुल सही है। मेसोस्फेयर के अंदर मेट्रोस बन होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। आई थिंक सो फोर्थ ऑप्शन ही गलत लग रहा है मुझे। थर्मोस्फेयर में क्लाउड्स होते हैं, ऐसा तो नहीं है। क्लाउड्स जो होते हैं आपके, वो तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर होते हैं ना। तो आई थिंक सो ये आपका ऑप्शन गलत रहने वाला, थर्ड का डी पार्ट। ठीक है, थर्ड का डी पार्ट आपका रॉन्ग रहने वाला है, इसका आंसर रहेगा देखिए डी पार्ट।
ठीक है। होप सो आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विच आर फंडामेंटल ड्यूटीज। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। देखिए धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ। पहले सिंपल वन वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे मैंने आपसे, ठीक है। अब थोड़े और ट्रिकी कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ देखिए जो मेरा पढ़ाने का तरीका है थोड़ा यूनिक है डेफिनेटली, तभी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। अगर आप देखिए 90s का जो आपका तरीका है उसी तरीके से पढ़ते आ रहे हैं तो आपके 4 और 5 साल और बर्बाद हो जाएंगे, कोई भी एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा। अपनी स्ट्रेटेजी बदलो, पढ़ने का तरीका बदलो, डेफिनेटली एग्जाम क्लियर होगा आपका, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच आर फंडामेंटल ड्यूटीज। इनमें से आपको बताना फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी हैं। रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, राइट टू वोट। राइट टू वोट फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ठीक है। आपकी जो रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज रहेगी, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट ये रहने वाली है, राइट टू वोट आपकी नहीं रहेंगी। तो मतलब फोर्थ का आपका ए पार्ट इसका आंसर रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। आपका भी फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। इन चारों में से आपको बताना है जो बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में नहीं है। ध्यान रखना नहीं है पूछा मैंने, ठीक है। नीलगिरी तो है, नंदा देवी भी है, काजीरंगा तो नेशनल पार्क है, तो वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। साथ में सुंदरबन, तो इसका आपका आंसर सिंपल दिखाई दे रहा है फिफ्थ का सी, काजीरंगा। ये तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर फिफ्थ का सी पार्ट रहने वाला है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं अभी हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। जो मोन्यूमेंट और सिटी है कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। ताजमहल आगरा के अंदर आपको पता, कुतुब मीनार पता आपको, चार मीनार हैदराबाद में है, गेटवे ऑफ इंडिया चाइना में कहाँ से आ गया, ये आई थिंक सो। देखिए सिक्स का डी पार्ट ये आपका रॉन्ग रहने वाला है, ठीक है। सिक्स का डी पार्ट इसमें देखिए नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है, तो इसमें आपका सिक्स का डी पार्ट रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। आपके एग्जाम में लेवल यही रहेगा बच्चों, कितना भी ट्रिकी कर सकता है वो जीएस को। काजीरंगा इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो, ठीक है। आपको बताने बिल्कुल सही है या रॉन्ग है, आई थिंक सो तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। गिर इज फेमस फॉर एशिटिंग लॉयंस, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है मुझे लग रहा है। जिम कॉर्बेट इज फेमस ओनली फॉर एलिफेंट्स, ये तो नहीं है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एलिफेंट्स के लिए सिर्फ है, ऐसा तो नहीं है। मतलब सिर्फ फर्स्ट और सेकंड टर्म ही आपकी बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए पार्ट रहने वाला, सेवंथ का ए पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं एट्थ क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आपको क्रॉप्स के बारे में बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सी क्रॉप एब्सोल्युटली ठीक है, ठीक है। वीट रबी क्रॉप है, ठीक है, इस में आपको ये बताना बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे तो ये, ठीक है। राइस खरीफ क्रॉप है, मेज रबी क्रॉप तो नहीं है। मेज आपकी जो रहती है आई थिंक सो खरीफ क्रॉप रहती है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। एट्थ का ए पार्ट आपका बिल्कुल ठीक रहने वाला है। वीट रबी क्रॉप है, राइस खरीफ क्रॉप आपकी, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। इसमें आपसे पूछा हुआ है टी रिक्वायर ह्यूमिड क्लाइमेट। क्या जो टी है उसको ऐसा क्लाइमेट चाहिए, बिल्कुल मुझे ठीक लग रहा है। कॉफ़ी रिक्वायर मॉडरेट क्लाइमेट, ये भी ठीक लग रहा है, ठीक है। थर्ड, कॉटन रिक्वायर कोल्ड क्लाइमेट, ऐसा तो नहीं है। कॉटन को बिल्कुल भी कोल्ड क्लाइमेट नहीं चाहिए, उसमें ये लिखा हुआ है, तो मतलब आपका थर्ड जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग दी गई है। आपकी पहली दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, तो इसका आंसर ए रहने वाला है, नाइन्थ का ए पार्ट, ठीक है। आपकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट रहेंगी, ठीक है। टेंथ क्वेश्चन मूव करते हैं। इससे पहले देखिए मैंने बायोस्फीयर के बारे में पूछा था जो इंडिया में थे, ठीक है। इसमें बताना है आपको विच इज़ द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। सबसे छोटा आपको बायोस्फीयर बताना है इंडिया के अंदर। नीलगिरी बिल्कुल भी नहीं है, गल्फ ऑफ म्यांमार भी नहीं है, हाँ थर्ड रहेगा आपका नोकरेक, ये आपका रहने वाला है सबसे स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। फोर्थ, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपको बताना है जो कैगा न्यूक्लियर प्लांट है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है। तो आपको देखिए केरला के अंदर, कर्नाटका के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, उड़ीसा के अंदर। जो केगा है वो कर्नाटका से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए के ए, कर्नाटका में भी के ए आता है, तो इसका आंसर कर्नाटका रहेगा आपका, इलेवेंथ का बी, ठीक है। कौन से स्टेट के अंदर रहने वाला है, ठीक है, कर्नाटका के अंदर ये रहने वाला है।
नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। 12th क्वेश्चन के अंदर ये भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर है। ठीक है, खाकरापुर एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपका गुजरात में रहेगा। मैंने कैसे याद किया हुआ है, जैसे जेठालाल जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल आता है, उसको खाकरा बड़ा पसंद है, तो वो भी गुजरात से है, तो इसको लाइक दैट की गुजरात इसका आंसर है, खाकरा गुजरात। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? ये बुक्स हैं और उसके ऑथर भी हैं। तो एक गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखी गई है, भी आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। गोदान प्रेमचंद के बारे में लिखी, उन्होंने लिखी है, बिल्कुल ठीक रहेगी। डिस्कवरी महात्मा गांधी जी ने, ऐसा तो नहीं है। जो आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो तो लाइक दैट की जवाहरलाल नेहरू ने लिखी हुई है, आई थिंक सो। तो महात्मा गांधी इसका आंसर नहीं आने वाला। तो आपका 13 का डी पार्ट रहने वाला, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको वही बताना था जो करेक्ट नहीं है, दैट इज 13 का डी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम। 14th, हु रोट ट्रेन टू पाकिस्तान? कौन से ऑथर द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी गई है? खुशवंत सिंह, ठीक है, पहला ठीक लग रहा है। प्रेमचंद नहीं है, रॉय नहीं है, तिलक नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा 14 का खुशवंत सिंह जी के द्वारा लिखी गई है ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, 15th, विच सुल्तान इंट्रोड्यूस मार्केट कंट्रोल पॉलिसी? कौन से सुल्तान ने इंट्रोड्यूस की थी जिससे वो मार्केट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सके, अपने जो भी रूल्स वगैरह वो इम्प्लीमेंट कर सके? ठीक है, मार्केट कंट्रोल करने के लिए देखिए, आई थिंक सो इल्तुतमिश भी नहीं आने वाला, मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं आने वाला, अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने बहुत सारे रूल्स करे, जो कुछ बहुत सारे रूल्स बनाए मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें आपका आंसर रहने वाला है 15 का बी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। 16 क्वेश्चन, हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन? किसके द्वारा रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया गया? ठीक है, विवेकानंद जी के द्वारा, रामकृष्ण के द्वारा, ये रॉय के द्वारा, तिलक के द्वारा। मैंने पूरा नेम नहीं लिखे हैं। देखिए, आपका आंसर रहने वाला है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु के नाम क्या था, उन्होंने स्पीच कहाँ पर दी थी, नेशनल यूथ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये सभी एक क्वेश्चन से ही रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये मिशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा फाउंड किया गया था? दैट इज स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखिए, विच लीडर इज एसोसिएटेड विद ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? कौन सा लीडर इनमें से चारों में से एसोसिएट करता है, रिलेट करता है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। रणंदे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर रहने वाला है दादा भाई नौरोजी, दैट इज 17 का बी पार्ट। मैंने नौरोजी लिख दिया है बस। ठीक है, देखिए मैंने ऐसा अभी निकनेम ऐसा क्यों लिखा है, पहले ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने उसी को रिलेट करते हुए, क्या पता, देखिए अब इसके अंदर काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनको पूरा नेम पता ही नहीं होगा एग्जैक्टली है क्या। मैंने सिर्फ तिलक लिख दिया है, मोस्टली बच्चों को समझ ही नहीं आएगा तिलक है क्या। ये मैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात कर रहा हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात कर रहा हूँ, दादा भाई नौरोजी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले आया हुआ है, उन्होंने सिर्फ छोटा सा नेम बता दिया, तो इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे डाले हैं। ठीक है, 17 देखिए, सॉरी 18 क्वेश्चन देखिए, आईएनएस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको फाउंड कब किया गया? 1885 के अंदर, बिल्कुल सही है। फर्स्ट सेशन कहाँ पर हुआ? बॉम्बे के अंदर हुआ, बिल्कुल ठीक है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। आपके 3 ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहने वाला, आई थिंक सो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट सेकंड भी नहीं आ सकता, सेकंड थर्ड भी नहीं आ सकता, फर्स्ट थर्ड भी नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर डी ऑल, आपके सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं इसके अंदर। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम आपको बताना है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? ठीक है, ईडन गार्डन, जो पॉसिबल नहीं है, कोलकाता के अंदर रहने वाला है। एमसीजी, ये भी आपका पहले था, अब नहीं है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये आपका ये रह सकता है, ये कहाँ पर आपका? अहमदाबाद में। लॉर्ड, ये भी नहीं है आपका। ठीक है, 2 इंडियन हैं, 2 लाइक दैट के फॉरेन के हैं, लेकिन आपको लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड बताना है पूरे दुनिया के अंदर, जिसका आंसर रहने वाला आपका सी पार्ट, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, जो कहाँ पर है? अहमदाबाद के अंदर। इससे पहले इसका क्या नेम था? मोटेरा। ठीक है, तो इसी का जब उद्घाटन हुआ था, कौन आया था यहाँ पर? डोनाल्ड ट्रंप जी।
ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पर आईपीएल वगैरह मैचेस होते हैं, ठीक है, गुजरात टाइटंस टीम्स के, ठीक है। 20 क्वेश्चन देखें। द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से करेक्टली मैच नहीं है। एक तरफ मैंने स्पोर्ट की लिख रखी है, एक तरफ मैंने लीग लिख रखी है, ठीक है। तो इसमें से नॉट करेक्टली मैच बताना है। विंबलडन टेनिस से रिलेटेड होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आईपीएल जो आपकी लीग्स होती है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक है। फीफा क्रिकेट से, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, फीफा फुटबॉल से रिलेटेड होती है, ठीक है। एनबीए बास्केटबॉल, ये आपका बिल्कुल ठीक है। तो 20 का कौन सा आंसर रहने वाला आपका, ठीक है, 20 का दैट इज सी पार्ट, फीफा क्रिकेट से, ठीक है। और 19 का मैंने आपको बता दिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। होप सो देखिए 20 क्वेश्चन करके आपको काफ़ी मजा आया होगा, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, ठीक है। तो अब हम, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू भी करेंगे, ठीक है। साथ में देखिए मैंने लिखा हुआ है, पढ़ो उससे जिसने पहले हज़ारों पहले सिलेक्शन दिए हों, सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे। जिन बच्चों कोर्स में इन्वॉल्व करना आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी मिनिमम कंटेंट लेके आ रहा हूँ, ऑलरेडी कोर्स के अंदर मैंने काफ़ी कंटेंट ऑलरेडी ऐड कर दिया है, ठीक है। और जो भी मैंने फीस रखी है, सबसे कम इतनी फीस रखी है जिससे हर कोई अफोर्ड कर पाए काफ़ी ईजिली, ठीक है। एक जो आज के टाइम में पिज़्ज़ा बर्गर आता है, उतनी फीस मैंने रखी है इस चीज़ की, ठीक है। बच्चों की काफ़ी ये था कि सर प्लीज़ आप थोड़ा सा प्राइस कम कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने फ़ीस पहले से ही काफ़ी कम रखी है कि जिसे हर कोई बच्चा, ठीक है, अफोर्ड कर पाए, ठीक है। सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे। ये नहीं रहेगा कि पेपर 1 के लिए अलग कोर्स, पेपर 2 के लिए अलग कोर्स, ऐसा नहीं रहेगा। कंप्लीट पेपर 1 एंड 2 की तैयारी करवाई जाएगी इसमें आपकी, ठीक है। वैलिडिटी आपकी 2 ईयर्स की रहेगी, साथ में पर्सनल मेंटरशिप भी रहेगी, ठीक है। इसे कर लो, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अभी जो आपको मैंने कंटेंट दिया है, पढ़ाया है, इसके आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज आती है, समझ में नहीं आ रहा क्या कैसे क्या कुछ करें, ठीक है, तो प्लीज़ इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए कल परसों आपने इंसिडेंट्स देखा होगा, कोटा के अंदर लाइक दैट 21 ईयर्स ओल्ड का एक स्टूडेंट था जिन्होंने सुसाइड कर लिया। द रीज़न बिहाइंड, हम ये नहीं बोल सकते कि उसको उसने पढ़ा नहीं, उसको मेंटोर करने वाला कोई भी नहीं था, ठीक है। बच्चा कदम इसलिए उठाता है अगर उसको कोई मेंटोर ना करता हो। आज के टाइम पे ऑनलाइन के अंदर सिर्फ डिफरेंस इतना रह गया है, ठीक है, कि बच्चे को प्रॉपर मेंटोर ही नहीं मिल रहा जो उसको गाइड कर सके पर्सनली। यहाँ पर इंडिविजुअली हर एक बच्चे पे फोकस किया जाता है। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है।